वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द जावा कोर्स। आज के इस कोर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे जावा में कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में किस तरीके से काम करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि हमारे स्टैटिक कीवर्ड इनहेरिटेंस में किस तरीके से काम करते हैं। अभी इसमें देखते हैं कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लास। तो जब हम लोग इनहेरिटेंस में क्लास बनाते हैं तो पहली जो हमारी क्लास होती है पेरेंट क्लास और सब क्लास होती है। तो सब क्लास क्या करती है, इनहेरिट करती है पेरेंट क्लास के सारे फंक्शंस को, मेंबर्स को, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कभी इनहेरिट नहीं करते, कंस्ट्रक्टर कभी इनहेरिट नहीं होते हैं। तो जब इनहेरिट होते नहीं है तो होता क्या है, अब हम लोग जैसे मान लो हम लोगों ने बनाया कि हम लोग सब क्लास का, जो हमारी सब क्लास है उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस केस में होगा क्या। तो आइए इसको समझते हैं कि एक हम लोग अपना बना लेते हैं। तो क्लास ए और एक हम लोग ने बनाई क्लास बी। अब ये एक्सटेंड भी करेगी, एक्सटेंड ए, ठीक। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं पब्लिक क्लास एग्जाम्पल और मेन फंक्शन। तो अब जब हम लोग इसमें ये बनाएंगे कि हमारी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, न्यू बी। तो इसके बाद होगा ये है कि जब हम लोग ने बी का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारा जो इसका कंस्ट्रक्टर है, क्लास बी का जो कंस्ट्रक्टर है और क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर इसमें इनहेरिट तो नहीं होगा क्लास बी में, लेकिन जब क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके सारे मेंबर को भी मेमोरी मिलेगी, इसके सारे मेंबर को भी मेमोरी मिलेगी। पर जो इसका वाला कंस्ट्रक्टर है वो इस वाले कंस्ट्रक्टर पे कॉल होने से पहले कॉल हो जाएगा। किस तरीके से आइए समझते हैं। अब इसमें जैसे हम लोगों ने, हमारा कंस्ट्रक्टर है ए पब्लिक हम लोगों ने एक ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब जब प्रिंट ए और इसी के साथ साथ इस वाले कंस्ट्रक्टर में हम लोग कोड कर देते हैं हमारा प्रिंट बी। तो जब हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले हमारे एक सुपर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर जो भी उसकी कोड है वो कोड कंपाइलर यहाँ पे लिख देगा। जैसे वहाँ पे कोड हम लोग ने XYZ लिखा है, ये लिखा है, तो कंपाइलर यहाँ पे लिख देगा और फिर उसको रन कराएगा। आइए उसको रन करा के देख लेते हैं। जावा सी स्पेस एग्जाम्पल डॉट जावा, क्लास सही कर लेते हैं, कंट्रोल S, क्लियर जावा स्पेस एग्जाम्पल। तो अब देखिए हम लोगों का पहले इस वाला ये पर्टिकुलर लाइन रन होने से पहले हमारी ये वाली लाइन रन हो गई, ठीक। तो ये हो गया कि इनहेरिटेंस में हमारा कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है। लेकिन हम लोग अब जब कंस्ट्रक्टर को, हमारे जो सब क्लास है उस वाले कंस्ट्रक्टर को, आप ये चीज़ समझिएगा कि हमारे सब क्लास वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो सुपर क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले रहा है। तो अब फिर इसका इनहेरिटेंस में मतलब इसकी नीड क्या पड़ रही है। तो इसकी नीड क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा सब क्लास है ना, सब क्लास है, उसने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर दिया। अब हम लोग ये एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली करने का क्या मतलब है कि हमको यहाँ पे सुपर लिखना पड़ेगा, सुपर, ठीक। और ये एक्सप्लिसिटली कॉल हो जाएगा, एक्सप्लिसिटली कॉल हो जाएगा यानी कि हम कंपाइलर्स कहेंगे कि कॉल कराओ, ठीक। तो फिर से करके देख लेते हैं, ठीक। अब फिर से हम लोगों ने किया तो फिर से रन हो गया। तो अब आप कहेंगे कि ये तो पहले भी हो रहा था अभी भी हो रहा है, तो ये सुपर लिखने का क्या मतलब है। सुपर लिखने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक वेरिएबल यहाँ लिया होता और यहाँ पे हम लोगों ने
उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन कराई होती, इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया होता। ठीक, तो अगर इसको हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया होता, दिस वाला अगर आप लोग को लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब जब ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हम लोग इस पे वैल्यू पास करेंगे। ठीक, तो अब जब रन कंपाइल करा के देखते हैं तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट A5 जो हमने वैल्यू यहाँ पे असाइन करी, और प्रिंट B। तो ये हुआ कि अगर सुपर हम लोगों को कोई हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब जैसे मान लीजिए कि सुपर हम लोग नहीं लिखते हैं, मैंने तब भी कहा कि वो कॉल तो होगा ही, कौन सा कॉल होगा, सुपर क्लास वाला, लेकिन अब की बार पैरामीटर पास नहीं किया है, तो इस केस में आनी चाहिए एरर। एरर क्यों आनी चाहिए, क्योंकि उसको ये लगेगा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, अब वो बनेगा नहीं, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कॉल कराएगा जो पहले से सुपर कंपाइलर लिख देता है, वो मिलेगा नहीं। तो उस केस में ये रहेगा कि हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा नहीं और ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ये देखिए दे दी, कौन सी एरर है, नो आर्ग्यूमेंट्स वाली। तो हम लोगों को आर्ग्यूमेंट्स अब की बार पास करने पड़ेंगे, किससे, सुपर से। तो जब से ही हम लोग सुपर से पास कर देंगे तो वो हमारा उस वाले कंस्ट्रक्टर को चला देगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ पे आ गई कि एक्सप्लिसिटली कॉल करने का क्या मतलब है, हम लोग कौन से केस में एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं। ठीक, यू कैन एक्सप्लिसिट कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सब क्लास कंस्ट्रक्टर कैन बी मेड यूजिंग सुपर, ये हम लोगों ने देखा। यू कैन राइट अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर दैट इन्वोक्स द कंस्ट्रक्टर टू द सुपर क्लास आइदर इम्प्लिसिटली और बाय यूजिंग द कीवर्ड सुपर। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आइए थोड़े इंपॉर्टेंट सिनेरियोज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 4 सिनेरियो हैं जिसमें हमारा कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो सुपर क्लास में इम्प्लिसिटली हो, सब क्लास में भी इम्प्लिसिटली हो, यानी कि डिफ़ॉल्ट वाले केस में, और सब क्लास में इम्प्लिसिट हो, और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हो सुपर क्लास में। ठीक, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर हो हमारा सुपर क्लास में और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हो हमारा सब क्लास में, साथ ही साथ एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हो हमारा सुपर क्लास में और सब क्लास में। ऐसे हमारा एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर है सुपर सब में, तो ऐसे वाली केस। तो ये था आज का लेक्चर कि हम लोग इनहेरिटेंस पे कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।